अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था और इससे रिलेटेड जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म के बारे में है और साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन और सेल मेम्ब्रेन जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है, हमने कहा था कि ये जो है ये ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, लेकिन ये वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं सेल की जो कि सेल के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि ये बाउंड्री होती है। साइटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी विस्कस जो मटेरियल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह साइटोस्केलेटन क्या है, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। ये सब्सटेंस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेल्प के दरमियान होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेल्प कहते हैं। उसके दरमियान जो सब्सटेंस होता है सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी विस्कस यानी विस्कस और जो ट्रांसपेरेंट शफाफ जो सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एप्परेटस सारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म है ये बना किस चीज़ से होता है, इसमें वाटर होता है और उस वाटर के अंदर बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल जो हमने पढ़ा था, जैसे प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और बहुत से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं दैट आर कम्प्लीटली और पार्शली डिजोल्व। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली या मुकम्मल तौर पे या नामुकम्मल तौर पे डिजोल्व होते हैं, हल होते हैं। अब ये देखिए ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर है, ये आउटर बाउंड्री जो मेम्ब्रेन है। ठीक है, सिंपल सा एक सेल मैंने लिया सिर्फ साइटोप्लाज्म का आपको समझाने के लिए कि ये जो साइटोप्लाज्म है अंदर ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जो है इसके अंदर देखिए सारे जो ऑर्गेनेल्स है जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं और ये ऑर्गेनेल्स किसके अंदर, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म जो है स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये क्या करता है, स्पेस जगह फ्राहम करता है और एक्ट करता है एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि एक तो ये मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ऑर्गेनेल्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है और दूसरा बहुत से जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, यानी जब ग्लूकोज टूटता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब ग्लूकोज टूटता है पायरोविक एसिड में तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अमल है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इस तरह जो साइटोप्लाज्म है ये इम्पोर्टेंट है सेल के लिए और ये ऑर्गेनेल्स नहीं है बल्कि एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के। दूसरी जो स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ी है वो साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन जो है नेटवर्क है किसका, माइक्रोफिलामेंट का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब आप इस डायग्राम में देखिए ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है साइटोस्केलेटन की। इसमें ये देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इस तरह मौजूद होते हैं, आपको येलोइश कलर में नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपको ये लाइट ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। इस तरह माइक्रोफिलामेंट जो आपको नज़र आ रही है ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन नेटवर्क होता है इस तरह का जी जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। किसका नेटवर्क है, माइक्रोफिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलन प्रोटीन के मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, सेल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सेल्स हैं वो अपनी शेप बरकरार रख सके। ठीक है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोस्केलेटन का हिस्सा है ये ट्यूबुलन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। ट्यूबुलन प्रोटीन की एक टाइप है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ताकि सेल्स जो अपनी शेप बरकरार रखें। दूसरे जो हैं दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, यानी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो सीलिया होते हैं और फ्लैजेला होते हैं सेल को मूवमेंट में मदद करते हैं। प्रोजेक्शंस होती हैं आउटर प्रोजेक्शन सेल्स की, तो इसको हम कहते हैं सीलिया और फ्लैजेला, उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं
माइक्रोफिलामेंट थिनर यानी पतले होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। और ये किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप, इस सेल्स की हेल्प करते हैं कि सेल अपनी शेप जो है वो चेंज कर लें। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक में हम जो ऑर्गेनेलीज हैं उसे स्टार्ट करेंगे। अब तक जो हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर सेल की, नेक्स्ट टॉपिक से हमने ऑर्गेनेली स्टार्ट करना है और पहला जो ऑर्गेनेली हमने पढ़ना वो है न्यूक्लियस।